अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब लोग। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक बहुत ही अहम बात आप सबसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कि बात ये है कि एक चीज़ का बहुत ज़्यादा नोट किया गया है कि जितना ज़्यादा हम लोग नेचर से और कुदरती चीज़ों से दूर होते गए हैं और जितना ज़्यादा हम आर्टिफिशियल और मस्नूई चीज़ों के जितने ज़्यादा करीब होते गए हैं, जितना हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया है, हम बीमारियों से उतने ही करीब होते जा रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो भरे हुए हैं, हमारे मेडिकल स्टोर्स रात देर तक खुले रहते हैं। हर कोई किसी ना किसी मर्ज़ का जो है वो शिकार है। शुगर का मर्ज़ आम हो चुका है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हर घर में हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। थायराइड के अमराज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि अगर मैं कहूँ कि 100 में से 80+% ख़वातीन जो हैं वो थायराइड की पेशेंट हैं, तो ये कहना बेजाना होगा। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अमराज, सरतानी अमराज, ये तमाम तर बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा आम होती चली आ रही हैं। और इस बात का ज़िक्र पहले भी बहुत से लेक्चर्स के अंदर, बहुत से वीडियो क्लिप्स के अंदर कर चुकी हूँ। अगर आप अब लोग उठाकर हिस्ट्री देखेंगे और अब की यानी फ़िरंगी एजेंट के बारे में देखेंगे कि अब वो भी इस बात का इकरार कर चुके हैं कि असल में जो है वो सच्चाई क्या है। ठीक है, अर्ज़ ये थी कि कुदरती मीठा खाएं, गुड़ खाएं, लेकिन क्या हुआ, चीनी, मस्नूई मिठास, स्क्रीन, ये चीज़ें खाई गई। नतीजे की सूरत में शुगर का मर्ज़ जो है वो सामने आ गया। और अर्ज़ क्या थी कि कुदरती हैवानी चिकनाई खाएं, यानी जो एनिमल फैट्स होते हैं उसको खाएं, मगर डालडा घी पर और डिफरेंट ऑयल्स के ऊपर हमें जो है वो लगाया गया। नतीजा क्या निकला, हाई ब्लड प्रेशर के अमराज जो हैं वो पैदा होने शुरू हो गए। कुदरती जो नमक था, मादनी नमक था, उसको खाना चाहिए था, मगर हम लोगों ने समुंदरी आयोडीन वाला नमक जो है वो खाया गया, खिलाया गया। नतीजा क्या निकला, थायराइड के अमराज जो हैं वो सामने आने लग गए। अब डॉक्टर जो है वो ख़ुद ये चीज़ मानते हैं कि अब थायराइड का पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो भी उसको क्या पहले पूछता है कि आप नमक कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नमक जो है वो आप सादा नमक इस्तेमाल करें, बग़ैर आयोडीन वाला जो नमक है वो आप इस्तेमाल करें। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं, हकीकत जो है वो वाज़े होती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अर्ज़ क्या थी कि कुदरती प्रोटीन और देसी आटा लें, मगर क्या हुआ, ब्रायलर पर मस्नूई प्रोटीन के ऊपर जो है वो लगाया गया। बहुत से सरतानी अमराज जो हैं वो सामने आने लग गए। अर्ज़ ये थी कि कुदरती दूध, मक्खन, मलाई, देसी घी, ऐसी चीज़ें खाएं, मगर डब्बा बंद खुश्क और तर दूध जो है वो इस्तेमाल किए गए। देखें, ये बात है कि ये अक्सर चीज़ें अक्सर घरों के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, लेकिन साथ में हमें इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, इस हकीकत को कबूल करना चाहिए कि बीमारियां इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। तो हमने देखा कि हम जितना कुदरती से दूर हुए, हमने कुदरती दूध को छोड़ा, हड्डियों के अमराज, ये तमाम तर बीमारियाँ सामने आने लग गई। अगर अभी भी हम ये चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द जो हैं वो ठीक हो जाएं, अपने रोज़मर्रा की जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, इनसे निजात हासिल कर लें, तो हमें अपने आप को एक कुदरती देसी मशीन समझना चाहिए और इसकी तमाम तर जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसकी तमाम तर ज़रूरियात हैं, ये कुदरती ज़राए से हम लोगों को जो है वो पूरी करनी चाहिए, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। मज़ीद अच्छी से अच्छी मालूमात के लिए, मुकम्मल इलाज के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआ है कि आप सब लोग खुश रहें, अपनी फ़ैमिली को वक्त दें, इबादत तौबा से सुकून क़ल्ब हासिल करें, सैर को ज़रूर जाएं, कुदरत के नज़ारे देखें। दुआ में याद रखिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।